Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am Imran Aziz from my channel sharija.com. आज हमारी जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 10 हीट के टॉपिक स्पेसिफिक हीट के प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है और इसमें हम चैप्टर नंबर 10 के जो स्पेसिफिक हीट के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो क्या है और स्पेसिफिक हीट क्या होती है। एक्चुअली अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको हम डेल्टा क्यू से शो करते हैं और जब भी किसी सब्सटेंस में हीट आती है तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और जैसे जैसे हीट इंक्रीज़ करते जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर। इसी तरह से अमाउंट ऑफ हीट जो है वो मास के साथ साथ भी इंक्रीज़ होती है। जितना ज़्यादा मास आप लेंगे, जितना ज़्यादा वेट आप लेंगे, उतना ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस। और जब हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमने कंबाइन कर दिया और मास और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो गए और जब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा C। ये जो C है इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो C जो है वो स्पेसिफिक हीट है और ये स्पेसिफिक हीट जो है इसको अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T बनेगा और इसकी डेफिनेशन फिर कुछ इस तरह बनेगी कि इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम या फिर कोई भी यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री टेम्परेचर। और इसका ऐसा यूनिट है जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी भी चीज़ के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं और इसको हम C से शो करते हैं और इसमें फॉर्मूला बनता है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। तो एक तो ये छोटा सा ओवरव्यू हमने देख लिया स्पेसिफिक हीट का और उसका फार्मूला देख लिया। तो इस फार्मूले से हमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ और पहली प्रॉब्लम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या है। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है जो कि वाटर के 100 ग्राम्स का टेम्परेचर 10 डिग्री से 60 डिग्री तक करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक हीट वाटर की 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो हमने सबसे पहले तो मास लिख लिया 100 ग्राम और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा 0.1 kg। इनिशियल टेम्परेचर T1 है 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है T2 60 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट जिसको हम स्मॉल c से शो करते हैं 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। और सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ वो कैलकुलेट करेंगे जो कि डेल्टा टी कहलाता है T2 माइनस T1 और ये हो गया 60 माइनस 10 यानी 50 केल्विन। और इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T, इससे हम अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करेंगे। मास है 0.1 kg
मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी जो कि है 50 केल्विन, और केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो गया और पर केजी से केजी कैंसिल हो गया, और 0.1 को हमने जब 4200 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो ये आंसर आया 21,000 और यूनिट बचा जूल्स, जो कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 800 ग्राम ऑफ आयरन थ्रू 50 डिग्री सेल्सियस। 800 ग्राम आयरन है तो हमने मास ले लिया 800 ग्राम, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे 0.8 किलोग्राम ये आ गया, और इसमें लिखा हुआ है थ्रू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो अब ये इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर नहीं है, अब इसमें राइज इन टेम्परेचर है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू और डायरेक्ट दी हुई है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस है, और यही 50 केल्विन भी हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज इक्वल टू 499.8 है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी हमने लिख ली। सोल्यूशन हम करते हैं, हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और m की वैल्यू 0.8 kg मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट 499.8 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय 50 केल्विन। केल्विन से केल्विन पर केल्विन और पर किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, और 0.8 को 499.8 और फिर 50 से मल्टीप्लाई किया इन तीनों नंबर्स को, तो आंसर आया 19992 जूल्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यूनिट्स की कैलकुलेशन भी कर लें तो बेहतर है, वरना अगर नहीं समझ में आती तो फिर आप यूनिट्स ना लिखें, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख के सॉल्व करें, और उसके बाद लास्ट में जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूनिट ज़रूर लिखें, ऐसा यूनिट। जैसे कि हीट का एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। 117.6 joules of heat is required to raise the temperature of 10 gram of silver by 50 डिग्री सेल्सियस। 117.6 यानी 117.6 जूल्स की हीट रिक्वायर्ड होती है 10 ग्राम सिल्वर का टेम्परेचर 50 डिग्री राइज करने के लिए। तो फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है सिल्वर की। तो यहाँ अमाउंट ऑफ हीट इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, जो हमने यहाँ लिख लिया, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल्स 117.6 जूल्स। 10 ग्राम सिल्वर है, मास m 10 ग्राम्स, कन्वर्ट कर लिया इसको केजी में 0.01 kg। रेज द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का राइज कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस, और यही होगा 50 केल्विन। फाइंड द स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट यानी C कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल्स एम सी डेल्टा टी, और चूंकि हमें C कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूले को ऐसे लिख लेते हैं, एम सी डेल्टा टी इक्वल्स डेल्टा क्यू, ठीक है। और m और डेल्टा t को हम उधर शिफ्ट करते हैं तो C इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t, और डेल्टा क्यू की वैल्यू 117.6 जूल्स डिवाइडेड बाय m 0.01 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू जो कि 50 केल्विन है। और इसको जब हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों से, तो ये आंसर आता है 235.2, और यूनिट बचा जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल्स पर किलोग्राम, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और पर केल्विन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई सिल्वर की। कैलकुलेशन सिंपल है, पहले आप 0.01 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 0.5, और 0.5 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का डबल हो जाता है। तो 0.6 का डबल हो गया 1.2,
और 117 का डबल होता है 234 और 1.2 तो ये हो गया 235.2। मेंटल मैथ्स है, इजी है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। यही स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होती हैं जो कि आपकी बुक में भी दी हुई हैं, और एक आपके पेपर में भी, बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह की एग्जाम्पल्स आती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नंबर्स को चेंज करके आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।